बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी दूर से चलकर सिर्फ एक रात रुकने के लिए इतनी ठंड में यहाँ पे आ सके। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि क्या टॉपिक लिया जाए बोलने के लिए, क्योंकि पूरी बाइबल में हर पेज पर कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा है कि वो हर इंसान के लिए फिट बैठता है। लेकिन जैसा आजकल का माहौल चल रहा है उसमें हम लोगों को ये देखना है कि कैसे आगे बढ़े, क्योंकि विरोध भी बहुत ज्यादा होता है। तो अपने को उन सब बातों के लिए तैयार कैसे करें, और बाइबल हमारे को क्या कहती है, जो यीशु मसीह ने हमारे को आज्ञाएं दी, जो नियम बनाए, और जो उसके आगमन दूसरे आगमन तक हमारे को फॉलो करना है, वो कौन से हैं, तो बता सकते हैं हमारे विजय पाल भाई जो है वो तो बता ही देंगे। लेकिन मैं चाहूंगा जो और लोग बैठे हैं जो विश्वास में आए हैं उनकी तरफ से मेरे को कुछ थोड़ा सा जवाब मिले तो अच्छा लगेगा। किसी को नहीं पता कोई बात नहीं है, हमारे को भी नहीं पता था, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है तो चीजें पता चलती हैं। थोड़ा पर्सनल डिवोशन की जरूरत पड़ती है। बाइबल कोई भी बता सकता है दो ऐसी आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को दिया कि जब तक मैं फिर ना आऊं तब तक आप करते हैं। जी प्रभु बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही। ये दो आज्ञाएं ऐसी हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को दिया। बपतिस्मा जो है वो कई तरीके से दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि शुरू के जमाने में जब अब्राहम से परमेश्वर की वाचा बंधी तो उस समय तो खतना हुआ करता, और वो खतने का रस्म जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के आने तक और उसके कुर्बान होने तक, और उसके बाद बपतिस्मे ने खतना की जगह ली। लेकिन आजकल की जो कलीसियाएं हैं उसमें तो बहुत, जब तक इंसान जो है समझदार ना हो जाए, बातों को समझने ना लगे, तब तक बैप्टिज्म जो है मायने नहीं रखता। जैसे एंग्लिकन चर्च है, हम लोग ये समझते हैं कि हर इंसान को, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, बैप्टिज्म लेना जरूरी है। बैप्टिज्म का मतलब ये हुआ कि हम उस शख्स को कलीसिया में शामिल कर रहे हैं। बच्चों के लिए ये है कि बच्चों को तो समझ है नहीं कि वो कैसे परमेश्वर की बातों को सीखे पढ़े, लेकिन उसके लिए जब हम बपतिस्मा चर्च में करते हैं तो माँ बाप और साथ में धर्म माँ बाप वो लोग उस बच्चे की तरफ से वायदे करते हैं। और मेरे को ये नहीं पता कि आप लोगों के अभी बपतिस्मे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कितने लोगों के हो गए, थोड़ा सा हाथ खड़ा करें। और सबके बड़ेपन में हुआ जी, है ना। लेकिन अब जैसे आजकल का समय है, आजकल बपतिस्मा लेना बड़ा मुश्किल है जब तक आप डिक्लेयर ना करें। बपतिस्मे का मीनिंग भी फर्क है। सरकार में बपतिस्मे का मीनिंग है कि आपने धर्म बदल लिया, और क्रिश्चियनिटी में मीनिंग है आपने जीवन बदला। कहीं के भी हो, आपने अपना जीवन बदला तो वो आपका बपतिस्मा है, आपने पापों को छोड़ दिया। अब जैसे एंग्लिकन चर्च है, एंग्लिकन चर्च उसका एक अपना कायदा कानून, उसके नियम, उसमें किस तरीके से कौन कौन से रीति रिवाज होने हैं, वो सारी चीजें। अभी तो मैं पास्टर सुधीर से अभी 2-3 दिन पहले बात कर रहा था कि कुछ मेरे पब्लिक पेंटिकॉस्टल ग्रुप के हैं कोई पास्टर, वो शादी भी पढ़ देते हैं और सर्टिफिकेट भी नहीं देते, बैप्टिज्म कर दिया सर्टिफिकेट भी नहीं है। ये क्राइम होता है। अगर आप इंडियन लॉ के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन चर्च एक्ट बना हुआ है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना हुआ है, अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने किसी की शादी पढ़ दिया तो वो क्राइम हो गया। आप विदेश कहीं जाएंगे तो वहां पर अगर आपने लिखा है कि आप क्रिश्चियन हैं तो वहां आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट भी मांगे। आमतौर पर ये चीजें कोई बताता नहीं है। अब मेन लाइन चर्चेज में तो है, ये शुरू से चली आ रही है कि भाई, लेकिन आजकल सब अपने को खड़ा करके बता देते हैं कि हम बिशप हैं, हम पादरी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, कुछ नहीं। कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि जब हम मसीह में आए हैं तो हम इंतजार ना करें कि हम बच्चे को बड़ा होने देंगे तब उसका बपतिस्मा करेंगे। आप बड़े होके बपतिस्मा अगर ले भी रहे ना, आपको कुछ नहीं पता बपतिस्मे का, तो कोई फायदा नहीं। सेम उसी तरीके से बच्चा भी है, बच्चे को भी कुछ नहीं पता लेकिन उसको सीखना है। ऐसे ही जब हम बड़े होके बपतिस्मा लेते हैं तो क्या उस दिन हम सारी बाइबल पढ़ चुके होते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने सारी चीजें अगर पढ़ ली, समझ ली तो बात है, लेकिन आपने जब बपतिस्मा लिया तो उस दिन से आपकी शिक्षा शुरू होगी। आप जिंदगी भर आगे सीखेंगे उस चीज। हम चाहे जितने भी बड़े पास्टर बन जाए, लेकिन जब हम बाइबल को उठाते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें एक नई बातें निकल के आती है। जब हम बच्चे को छोटेपन में बपतिस्मा देते हैं
और उसके बाद माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी तरबियत बाइबल के हिसाब से, मसीह की शिक्षा के हिसाब से करे, और जब वो बालिग हो जाए, समझदार हो जाए, तब वो चर्च में लाया जाए और उसका कंफर्मेशन, हमारे यहाँ कंफर्मेशन शब्द यूज होता है, बैप्टिज्म के बाद कंफर्मेशन, तब वो अपने आप जब सीखा हुआ होता है तो वो उसका अंगीकार करता है कि हाँ, अब मैं मसीह में आगे जिंदगी बसर करूंगा और पाप से दूरी बनाएगा। काम वो यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे भी एक तरीके से एडल्ट बैप्टिज्म ही हुआ, लेकिन उसका करने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफर हो गया। एंग्लिकन चर्च में एक और चीज है, बैप्टिज्म के बगैर अगर बपतिस्मा किसी का नहीं है तो उसको उद्धार नहीं है। यीशु मसीह ने बोला है जो बपतिस्मा लेगा और तब जाके उसको उद्धार मिलेगा। एंग्लिकन चर्च में क्या होता है, एक तो ये चीज जो मैंने बताई आपको, ये तो बिब्लिकल आ गया। दूसरा ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और बैप्टाइज नहीं है और उसकी मौत हो जाती है तो उसको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती है, कब्रिस्तान से एक अलग पार्ट होता है उसमें जगह मिलती है, क्योंकि कब्रिस्तान जो है वो कॉन्सिक्रेटेड जगह होती है। और ये चीज मैं बता रहा हूँ जो एंग्लिकन, जो मेन लाइन चर्चेज होते हैं उनकी, चाहे वो कैथलिक हो चाहे वो एंग्लिकन हो, वो इसी पद्धति से चलते हैं। और ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि जो एंग्लिकन चर्च है ये हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के थ्रू बना है, मतलब पार्लियामेंट में पास हुआ एंग्लिकन चर्च, वहां से वो गवर्न हुआ। और उसके बाद अब जो गवर्न होता है, आप मेरे ख्याल से दिल्ली में जनरल काउंसिल में गए थे, है ना, तो जनरल काउंसिल जो होती है वहां अब सारे डिसीजन लिए जाते हैं। अब सरकार का हमारे से नाता वहीं तक था आजादी का 1947 का। उसके बाद अब जो जनरल काउंसिल होती है वो सारे डिसीजन लेती है कि कलीसिया में किस किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे चर्च की जरूरत है, कहाँ स्कूल्स की जरूरत है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एंग्लिकन चर्च की जो कलीसिया है उसमें सब लोगों को सही बातें बताकर जोड़ना चाहते हैं ताकि आप लोगों को आगे कोई परेशानी ना हो। एक चीज को मैं थोड़ा सा क्योंकि चाइल्ड बैप्टिज्म एक ऐसा टॉपिक है कि बाइबल में इसमें कहीं पर उसका जिक्र नहीं है कि बच्चों का बैप्टिज्म होता है। बाइबल में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि चाइल्ड बैप्टिज्म होगा, लेकिन जो रसूल थे उन लोगों ने कई जगह पे पूरी फैमिली को जो है बैप्टाइज किया। पूरी फैमिली जब बैप्टाइज हुई तो उसमें ये नहीं थे कि सारे बड़े ही लोग होंगे, उसमें बच्चे भी होंगे। इसका थोड़ा सा रेफरेंस मैं दूंगा, आप थोड़ा सा निकाल देंगे। प्रेरितों 16 उसका 32 और 33 और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और दूसरा देखेंगे, पहला कुरिन्थियों का 1:16 है। इन दो जगहों पे जो मैंने निकाला है इसमें फैमिली ने बपतिस्मा लिया। इसी तरीके से हम लोग बच्चों को वंचित ना करें, बैप्टिज्म के इस पाक रस्म से बच्चों को वंचित ना करें, ठीक है ना। उनका इंतजार ना करें कि वो 18 साल का होगा या 14 साल का होगा और तब जाके हम उसको सिखाएंगे कि भाई मसीहत क्या है। जिस समय बच्चा छोटा ही है उसी समय से हम लोग उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, और ये जिम्मेदारी जो है ये पूरी कलीसिया की होती है कि हर कलीसिया के बच्चे को मसीह तालीम दी जाए। यीशु तो बच्चों से प्रेम करते थे, उन्होंने तो कभी बच्चों को अपने से दूर नहीं किया। तो हम कैसे उसकी शिक्षाओं को या उसके उस रस्म को या उसके उस नियामत को जो उसने हमें करने के लिए दिया है उससे वंचित करें। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी करें, उनकी सौगात उनको दें ताकि वो सही समय पर जैसे समझदार होता है अपने वादे वो खुद कर सके। मेरे मन में बैप्टिज्म को लेके आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा आया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस करा। आगे आप लोग जो मास्टर लोग हैं वो आप लोगों को सब लोग और गहराई से बैप्टिज्म के लिए समझाएंगे कि क्यों जरूरी होता है और किस एज में हमें ले लेना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको बताई। और सबसे बड़ी बात है कि चाइल्ड बैप्टिज्म के बारे में ये सबसे मतलब कंट्रोवर्शियल एक विवादित जो है क्या है पूरा मुद्दा है, लेकिन ये बस
जो भाई ने बताई बहुत सही है, बहुत सच्ची है। चलिए इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे और हम स्तुति के गीतों को गाएंगे। परम पिता की स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा,
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।